बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। एक शख्स ने सवाल किया है कि सऊदी अरब आने के लिए दुबई में करंतना किया, इस दौरान इकामा एक्सपायर हो गया। क्या ऐसी हालत में सऊदी अरब आया जा सकता है या इकामा तजदीद करने का इंतजार किया जाए? सवाल का जवाब यह है कि सऊदी हुकूमत ने आर्जी सफरी पाबंदी वाले ममालिक के इकामा होल्डर्स की सहूलत के लिए तारकीन के इकामे और खरूज ओहदा की मुद्दत में 31 जनवरी 2023 तक तोसी के अहकामात सादिर कर दिए हैं। इकामों और खरूज ओहदा की मुद्दत में मज़कूरा तारीख तक तोसी पर मरहलावार अमल किया जा रहा है। इस हवाले से सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात और नेशनल डेटाबेस सेंटर के इश्तराक और ताउन से इकामों और खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के प्रोग्राम पर अमल जारी है। एक्सपायर इकामे के हवाले से जवाज़ात का कहना था कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक मुमलिकत आने वालों के लिए लाजमी है कि उनका इकामा और खरूज ओहदा कारामद हो, क्योंकि एक्सपायर वीज़ा इमिग्रेशन सिस्टम के लिए काबिल कबूल नहीं होता। वाज़ेह है कि सफरी पाबंदी वाले ममालिक से ताल्लुक रखने वालों के इकामे और खरूज ओहदा की मुद्दत में मरहलावार तोसी की जा रही है, जिसमें कुछ वक्त लग सकता है। ताहम जवाज़ात की जानिब से इख्तियारी तोसी की सहूलत भी फराहम की गई है, जिसके जरिए स्पॉन्सर्स अपने ज़ेर कफालत कारकुनों के इकामे और खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए मुकर्रर फीस अदा करने के बाद मतलूबा सर्विस हासिल कर सकते हैं। ख्याल रहे कि हुकूमती ऐलान करदा खुसूसी रियायत के तहत जो तोसी की जाती है, इसमें कोई फीस अदा नहीं की जाती। बगैर फीस की अदायगी के इकामों और खरूज ओहदा की मुद्दत में 31 जनवरी 2022 तक तोसी की जा रही है, ताहम इसमें टाइम लग सकता है। सऊदी अरब में कोरोना की वजह से पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक से बराह रास्त मुसाफिरों की आमद पर आयद आर्जी सफरी पाबंदी के खात्मे के बाद बड़ी तादाद में तारकीन वापस लौट रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब वापसी से पहले वैक्सीन, करंतना और दीगर हिफाजती इकदाम के बारे में जानना जरूरी है। इस हवाले से एक शख्स ने पूछा है कि 3 माह कबल छुट्टी पर आया था, सऊदी अरब में दोनों वैक्सीन लगवाई हैं, तवक्कलना पर अम्यून हूँ, मगर पाकिस्तान में तवक्कलना ऐप ओपन नहीं हो रही है, सेहत ही खोली जा सकती है, क्या करूं? कोरोना के हवाले से इमिग्रेशन कवानीन के तहत ऐसे अफराद के लिए मुमलिकत बराह रास्त आने पर कोई पाबंदी नहीं है जिन्होंने मुमलिकत में रहते हुए कोरोना से बचाव की दोनों वैक्सीन लगवाई हुई हों। वजारत सेहत की ऐप तवक्कलना के हवाले से इंतजामिया का कहना है कि ऐप पाकिस्तान में फिलहाल ऑपरेट नहीं होती, जिसकी वजह से वहां तवक्कलना ओपन नहीं की जा सकती। वजारत सेहत की दूसरी ऐप सेहती पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में काम करती है। सेहती पर वैक्सीन का मुकम्मल रिकॉर्ड होता है, जिसमें हेल्थ पासपोर्ट के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए वहां दिया गया सेहत पासपोर्ट डाउनलोड करके इसे प्रिंट किया जा सकता है। इलावा अजीम मुमलिकत आने से कम 72 घंटे कबल अबशर के कद्दूम पोर्टल पर अपना इंदराज कराएं, जिसमें वैक्सीन का स्टेटस भी दर्ज किया जाता है। ख्याल रहे कि मुमलिकत आने के बाद तवक्कलना ऐप ओपन हो जाती है, इसलिए ऐसे मुसाफिर जिन्होंने सऊदी अरब से रवानगी से कबल कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई हुई हैं, इन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ताहम किसी किस्म की मुश्किल पेश आने की सूरत में वजारत सेहत के टोल फ्री नंबर 937 पर कॉल करके मुफीद मालूमात हासिल की जा सकती हैं। सऊदी वजारत बल्दियाती उमूर ने वाज़ेह किया है कि शादी हॉल्स में कोरोना के हवाले से एहतियाती तदबीर पर अमल न करने पर चालान का सिलसिला जारी है। वजारत की जानिब से मुकर्रर ज़वाबित की वजाहत करते हुए वजारत बल्दियाती उमूर का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए मुकर्रर एहतियाती तदबीर में सबसे अहम कारकुनों का मुस्तकिल बुनियादों पर मास्क इस्तेमाल करना शामिल है। अखबार 24 ने वजारत बल्दियाती उमूर और दरी तरक्की के हवाले से मजीद कहा है कि वजारत की जानिब से तमाम शादी हॉल्स को तहरीरी तौर पर हिदायत जारी की गई हैं, जिनमें इन्हें कहा गया है कि SOPs का खास ख्याल रखा जाए। SOPs पर अमल न करने की सूरत में चालान किया जाता है। ख्याल रहे कि कोरोना से बचाव के लिए वजारत सेहत की मुताल्लिका कमेटी ने शादी हॉल्स के अलावा दीगर कमर्शियल मार्केटों और इदारों के लिए जवाबित जारी किए हैं, जिन पर अमल करना ज़रूरी है। जवाबित के मुताबिक शादी हॉल्स के कारकुनों को तकरीब के दौरान मुस्तकिल बुनियादों पर मास्क इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हाथों की सफाई के लिए सैनिटाइजर्स की बोतलों को नुमाया मकामात पर रखा जाए। SOPs के हवाले से इंतबाही साइज भी चस्पा करना ज़रूरी है, जिनमें मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले की पाबंदी के बारे में इंतबाह किया गया हो। शादी
शादी हॉल्स की इंतजामिया के लिए लाजिम है कि वो हॉल की सैनिटाइजिंग का रिकॉर्ड मुरतब करे ताकि मालूम हो सके कि कितनी बार हॉल को सैनिटाइज किया गया है। हाल के दाखिली रास्तों पर आने वालों का तवक्कलना स्टेटस चेक करने का बंदोबस्त किया जाना जरूरी है। दाखिली रास्तों से आने वालों की तादाद का रिकॉर्ड रखने के लिए तवक्कलना का QR कोड चस्पा किया जाए, जिसे स्कैन करने के बाद ही मुकर्रर तादाद की गुंजाइश के हिसाब से लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। इस हवाले से वजारत बल्दियात दही तरक्की का कहना था कि बेशतर चालान इस किस्म की खिलाफ वर्जियों पर किए गए हैं जिनकी पाबंदी शादी हॉल्स की इंतजामिया की जानिब से नहीं की जा रही थी। कमर्शियल लोडिंग ट्रक्स के लिए मखसूस नंबर प्लेट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि लोडिंग ट्रक्स के लिए मखसूस नंबर प्लेट ही इस्तेमाल की जाए। सादा प्लेट इस्तेमाल करना कानून शिकनी तस्वर की जाएगी। अथॉरिटी की जानिब से कमर्शियल लोडिंग का काम करने वाले ट्रकों के लिए पीले रंग की नंबर प्लेट मखसूस की गई है। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि सामान मुंतकिल करने के लिए ट्रांसपोर्ट के मुकर्रर कवानीन पर अमल किया जाए। अथॉरिटी का मजीद कहना था कि सादा नंबर प्लेट वाली लोडिंग गाड़ियों से सामान मुंतकिल करने की सूरत में कानूनी हुकूक महफूज नहीं रहते। अथॉरिटी ने सार्फिन को कहा है कि मुकर्रर ज़वाबित पर अमल करें। इस बारे में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से वीडियो क्लिप भी जारी किया गया है। अथॉरिटी ने उन शहरियों को मशवरा दिया है जो कि सामान की मुंतकिली का कारोबार करना चाहते हैं वो पीली नंबर प्लेट वाले लोडिंग ट्रक्स के लाइसेंस हासिल कर लें। वाज़ेह रहे कि मुमलिकत में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से कमर्शियल नंबर प्लेट की मुतादिद इकसाम हैं, जिनमें लोडिंग गाड़ियाँ और प्राइवेट लोडिंग गाड़ियों के अलावा टैक्सी सर्विस और प्राइवेट कारों के लिए नंबर प्लेटों को मुख्तलिफ रंगों के जरिए नुमाया किया जाता है। मक्का मुकरमा में मतला अबर आलूद, मदीना मुनव्वरा में गुबार। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज मदीना मुनव्वरा में मतला गुबार आलूद रहेगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सबसे ज्यादा अल-हिनाकिया और अल-महद के इलाके मुतासिर होंगे। महकमा मौसमियात ने कहा है कि गर्द गुबार की वजह से शाम 6 बजे तक हद निगाह मुतासिर रहने का इम्कान है। महकमे ने कहा है कि इसी से मिलती जुलती कैफियत मगर कुछ कम शिद्दत के साथ मक्का मुकरमा के बाज़ इलाकों के अलावा मशरकी रीजन की बाज़ कमिश्नरियों में भी होगी। जद्दा समेत मक्का मुकरमा की मुतादिद कमिश्नरियों में मतला अबर आलूद होगा, जिसके बाइस दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। मुल्क के शुमाली, वस्ती और मगरबी इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा और जज़ान, असीर और बाह में खुसूसी तौर पर बारिश का इम्कान है। महकमे ने कहा है कि असीर, जज़ान, मक्का मुकरमा के बालाई इलाके और अलजोफ में धुंध छाई रहेगी। धुंध की कैफियत रात के वक्त से लेकर सुबह 8 बजे तक रहेगी, जिससे हद निगाह मुतासिर होगी। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।